हेलो व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन इसको सीखने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से सही ऑप्शन आपको ढूंढना है। एग्जाम में 4 मार्क्स आएंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद से। तो पहले देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है: संयुक्त, संकेतवाचक, विधानवाचक और मिश्र। तो इसमें से सही आंसर आपको ढूंढना होगा। फिलहाल देख लीजिए इसका आंसर क्या है। आंसर ए और संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है। तो ऐसे आंसर ए जो है आपका सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। और इसमें सही 4 ऑप्शन है: संयुक्त, सरल, मिश्र, आज्ञार्थक। और इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर सी, मिश्र वाक्य। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब चलिए समझते हैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो जैसा कि पहले हमने देखा था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले समझिए सरल वाक्य। मैं आपको कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप आसानी से बातों को समझ जाए और एग्जाम में आपको 4 मार्क्स मिल जाए। तो सरल वाक्य में क्या होता है, देखिए बिल्कुल सरल जो सेंटेंस होता है, जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। इसमें कुछ भी और, लेकिन, तथा, किंतु, परंतु इन सब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर कुछ भी यूज ना हो, और, लेकिन, किंतु, परंतु, जहां तहां कुछ भी यूज ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, उसको बोला जाता है सरल वाक्य। बाकी डेफिनेशन वगैरह है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप खाना खाए और आराम करें। आप चाय पियेंगे या कॉफी। तो यहाँ देखिए ये सब जो है सरल वाक्य नहीं है। यहाँ पर बीच में क्या यूज हो गया? और यूज हो गया। यहाँ पर भी और है, यहाँ पर आ है। तो ये सब जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इनमें बीच में और या ये सब का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। यहाँ पर इसलिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। तो सोमवार को हड़ताल है, अतः बाजार बंद रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें और, इसीलिए, अतः, तो, लेकिन ये सब का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में हमने क्या सीखा था कि जिसमें कुछ भी यूज ना हो, लेकिन, किंतु, परंतु और ये सब यूज ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, वो सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य है जिसमें और, लेकिन, किंतु ये सब बीच में यूज होता है, मिडिल में। दो सेंटेंस को, अगर ये देखिए दोनों सेंटेंस को डिवाइड कर रहा है। माँ बाजार गई एक पार्ट है, सब्जियां लेकर आई दूसरा पार्ट है। दोनों के बीच में और शब्द का इस्तेमाल हो गया है। तो ऐसे इस तरीके के जो सेंटेंस है वो जब आएंगे तो आपको समझ जाना है। आमतौर पर 80% 90% हम लोगों को देखने को मिलता है कि और ही यूज होता है, और शब्द का इस्तेमाल ही यूज होता है। कभी कभार ही दूसरे शब्द आपको मिल जाएंगे, इसीलिए, या ये सब दूसरे शब्द मिल जाएंगे। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में देखिए कैसा है सेंटेंस। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब राम आया तो श्याम चला गया। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनाया गया? शुरुआत में जैसे ही लिखा गया है। फिर दूसरे में देखिए जब, तब। तीसरे में जब, तो। फोर्थ में उस, जिसने। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जब, तब, ज्यो, त्यों, ये सब यूज हो, तो आपको समझ जाना है कि वह मिश्र वाक्य है। शुरुआत में एक होगा शब्द और लास्ट में एक होगा। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। अब यहाँ पर शुरुआत में जब यूज हुआ है
और मिडिल में तो यूज हुआ है। तो ऐसे वाक्य जिसमें इस तरह के शब्द एक तो शुरुआत में और एक बीच में यूज हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मैं डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल समझ जाना है बात को कि किस तरह के सेंटेंस सरल वाक्य है, किस तरह के सेंटेंस आपके संयुक्त वाक्य है और किस तरह के सेंटेंस जो है मिश्र वाक्य है। ये समझ जाना है, उनके बीच डिफरेंस को समझ जाना है। उसके बाद आप आसानी से जो है आप पकड़ लोगे कि कौन सा सेंटेंस क्या है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स जितने आप देखेंगे उतना आप क्लियर हो पाओगे, आप पकड़ सकोगे। मिश्र वाक्य में कुछ और तरह के भी मिश्र वाक्य हो सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर जाएगा। अब ऐसे सेंटेंस भी आपके मिश्र वाक्य होंगे। यहाँ पर जब तब यूज नहीं हुआ है, लेकिन बीच में की यूज हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर आपको किसी बीच में सेंटेंस के बीच में की यूज होते हुए दिखाई दे, तो वो भी मिश्र वाक्य होगा, इसको याद रखना। ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जब तब देख के जाएंगे आपको लगेगा कि जब, ज्यो, त्यो ये सब यूज है तो वही मिश्र वाक्य है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा ही सेंटेंस दे दे, गांधी जी गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में कहाँ पर जब है, कहाँ पर तब है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, कहीं की तो बीच में नहीं है। अगर की बीच में है तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, इस बात का याद रखना। बाकी तो जैसे मैंने बोला है उस तरह के ही एग्जाम्पल यहाँ पर है। नीचे देखिए, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। यहाँ पर जिसने पहले यूज हुआ है और बीच में वह। जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। शुरुआत में जो, बीच में वो। ऐसे ही आप आसानी से समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि मिश्र वाक्य, किस तरह के वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, तब बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए, इन उदाहरणों से आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है, इसको हमने संयुक्त वाक्य बना दिया। राधा नाचती और गाती है। अब बीच में हम लोगों ने क्या किया, और का इस्तेमाल किया, तो इसको और लगा के दो पार्ट कर देना है। तो इस तरीके से संयुक्त वाक्य हम बना सकते हैं। दूसरा देखिए, मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य मोहन हंसा और बोला। सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना। संयुक्त वाक्य कैसे बनाया, तुम पढ़ना और सो जाना। तो बहुत ही आसान है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। आपको बात अभी क्लियर हो गई होगी कि सरल वाक्य कैसा होगा और संयुक्त वाक्य कैसा होता है। आगे और देखिए, यहाँ देखिए सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया गया है। सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। मिश्र वाक्य जो नाचती गाती है वो राधा है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, बीच में शुरुआत में जो और बीच में वह। तो जो, वह, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, ये सब यूज़ करके हम मिश्र वाक्य बना सकते हैं। मोहन हंसकर बोला, सरल वाक्य। मिश्र वाक्य वह मोहन है जो हंसकर बोला। तीसरा देखिए, तुम पढ़कर सो जाना। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। यहाँ पर जब और बीच में तब। तो बहुत ही आसान है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। अब देखिए संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बना सकते हैं। जैसे श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। अब सरल वाक्य बनाया, श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। तो बीच में जो अतः था उसको हमने हटा दिया और कारण लिख दिया। सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने बना लिया। देखिए, सौमिता ने खाना खाया और चली गई। ये एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि बीच में और यूज हुआ है, और हमने सरल वाक्य बना दिया, सौमिता खाना खाकर चली गई। बिल्कुल आसान है, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो मिश्र वाक्य क्या है, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। तो यहाँ पर की यूज हुआ है और की यूज होकर इसको मिश्र वाक्य बनाया गया है। तो सरल वाक्य कैसे करेंगे, शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा। की हटा दीजिए और उसको सरल वाक्य बना दीजिए। दूसरा देखिए, जैसे ही वो बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। यहाँ पर जैसे यूज करके उसको मिश्र वाक्य बनाया गया है। सरल वाक्य हम कैसे बनाएंगे, हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। तीसरा देखिए,
ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। ज्यों ही यूज किया गया है मिश्र वाक्य में। सरल वाक्य, गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं मिश्र वाक्य कैसा है, सरल वाक्य किस तरह के वाक्य सरल वाक्य है और संयुक्त वाक्य कैसे है। आसानी से आप समझ चुके होंगे और आसानी से आप एग्जाम में ये 4 नंबर आप ला सकते हो। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना होगा, एग्जाम्पल्स आपको देखने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि सरल वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं और मिश्र वाक्य कैसे होते हैं। प्रैक्टिस आपको करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.